सोहन बचपन से परिवार वालों से सुनता आया था कि उसकी सगी माँ को कैंसर था। उस समय कैंसर पूर्णतः ठीक होना मुश्किल था। अतः पापा ने इलाज तथा सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मम्मी के मामले में दादी पर भी विश्वास नहीं की। सब काम खुद ही कर लेते, लेकिन वह माँ को बचा नहीं सके। सोहन के तीसरे जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने अपनी सहेली को बुलाया और पापा के हाथ में उसका हाथ थमाकर सदा के लिए गहरी नींद में सो गई। फिर कई महीनों पापा खामोश रहे, बस जैसे वो बच्चों के लिए ही जिंदा थे। आखिर उनकी दशा देखकर दादी ने मम्मी की सहेली से शादी करवा दी। सोहन को अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं, लेकिन उसकी नई मम्मी उसे इतना प्यार करती थी कि वो उनके बगैर एक पल नहीं रहता था। बाहरी लोग ऐसा प्यार माँ बेटे में देखकर अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते थे कि वह सोहन की सौतेली माँ है। उनके परिवार वाले कहते, नीरा, एक बच्चा अपनी कोख से भी पैदा करना चाहिए। बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा। अपने जायों पर लोग भरोसा नहीं करते। तुम हो कि इन बच्चों के पीछे पागल हो। और वह कहती, दुनिया में सुखी जीवन के लिए एक बेटा और एक बेटी होना चाहिए। भगवान ने मुझे दोनों पहले ही दे दी है, फिर बिना वजह पलटन बढ़ाने का क्या फ़ायदा। सोहन अब 21 वर्ष से ऊपर हो चुका था। एक दिन पापा की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया। 13वीं पर सब रिश्तेदार आए। सभी सोहन से बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे। सभी उसे अकेले में ले जाते और कहते, बेटा, मकान दुकान अपने नाम करवाने के लिए कह देना सबके सामने, वरना सब कुछ इस औरत के नाम हो जाएगा। इस औरत की अपनी कोई संतान तो है नहीं। सब बेचकर या भाग गई तो तुम भाई बहन क्या करोगे। जिस परिवार ने दुख सुख में कभी नहीं पूछा, आज सब इतने हितैषी कैसे हो गए। सोहन की समझ से बाहर था। कोई उसे गांव की ज़मीन के विषय में पट्टी पढ़ाता तो कोई माँ से नाता तोड़ने के लिए कहता। आखिर पगड़ी रस्म के समय सोहन ने सबके सामने कहा, जिस औरत की तुम सब मेरी सौतेली माँ बता रहे हो, वास्तव में मैं उसे माँ नहीं मानता। वहाँ उपस्थित सबके चेहरे खिल उठे। तब सोहन ने कहा, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ और अब से अपना पापा भी मानता हूँ। आज के बाद मेरे सामने मेरी माँ की बुराई मत करना और मुझसे संबंध समाप्त समझना। हजारों लोगों के बीच सोहन ने जब माँ को गले से लगाया और माँ ने उसके कंधे पर अपना सिर रख टिका दिया तो सबकी आंखें नम हो गई। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।